हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और नए हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको न्यू वीडियो का अपडेट टाइम से मिलता रहे। आई होप पिछली क्लास में सब क्लियर हो गया होगा और अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पिछले लेक्चर का बारे में बताऊं तो पिछले लेक्चर में हमने ए प्लस बी प्लस सी के फॉर्मूले वगैरह पढ़े, जिसमें टेन का भी पढ़ लिया, टेन ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है, टेन ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी क्या होता है हमारे पास में, और साइन ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी हम लोगों ने किए। आज जो हम लोग करने वाले हैं वो ग्राफ करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं हम लोग? ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ। ठीक है, तो पहला जो ग्राफ आता है हमारे पास में वो क्या होता है? हमारे पास साइन का ग्राफ। क्या होता है हमारे पास? मैंने पहले से इसमें अटैचमेंट कर रखे हैं। ठीक है, तो क्या होता है? पहला ग्राफ होता है y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ। इसका होता है y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ। तो साइन एक्स का ग्राफ जो दिखता है हमारे पास में कुछ इस तरीके से, जो ये दे रखा है ना हमारे पास में, कुछ इस तरीके से, ऐसे ये इस तरीके से मूव करेगा। अच्छा, ये जो एक्स एक्सिस ये क्या रहेगा हमारे पास में? ये है एक्स एक्सिस। ठीक है, ये क्या है हमारे पास? एक्स एक्सिस। और ये दे रखा है हमारे पास क्या? वाई एक्सिस। तो यहाँ पे वैल्यूज रहेंगी कुछ। तो ये जो रहता है ये क्या रहता है? जीरो रहता है। ये क्या रहता है? जीरो रहता है। और ये क्या होता है? पाई होता है। ये क्या होता है? पाई होता है। तो ये कितना होता है हमारे पास में? पाई, फिर टू पाई एंड सो ऑन, ऐसे आगे भी चलता रहता है, मूव करता रहता है। क्लियर ना बच्चों? अच्छा, अब क्वेश्चन आएगा ना कि ये वाला पॉइंट कितना होता है? ये जो पॉइंट दे रखा है ना हमारे पास में, ये पॉइंट कितना होता है? तो क्या करना है आपको? इन दोनों को ऐड करो और आधा कर दो। तो जीरो प्लस पाई बाई टू, पाई अपॉन में टू, तो कितना आ जाएगा? पाई बाई टू। ये पॉइंट कितना आ जाएगा हमारे पास में? पाई बाई टू। क्लियर होगा बच्चे? ऐसे सेम एज यदि मैं इस पॉइंट की बात करूं, इस पॉइंट की, ये पॉइंट कितना आने वाला है? तो इन दोनों को ऐड करो और उसका आधा कर दो। तो पाई प्लस टू पाई कितना हो जाएगा हमारे पास? थ्री पाई बाई टू। क्लियर होगा बच्चों? ये क्या आएगा? थ्री पाई बाई टू। ऐसे कोई भी आएगा ना, इसी तरीके से हमको कर लेना है। अच्छा, इधर नेगेटिव में चलेगा हमारे पास में, क्या आएगा? माइनस पाई। इधर क्या बनने वाला है हमारे पास में? माइनस का टू पाई। क्या बनने वाला? माइनस का टू पाई। और यहाँ पे देखोगे तो ये क्या बनने वाला है हमारे पास में? ये बनने वाला है कितना? माइनस का पाई बाई टू। क्या बनने वाला है? माइनस का पाई बाई टू। सेम एज यहाँ पे आप देखोगे तो कितना बनेगा हमारे पास में? फिर इसकी वैल्यू में देखूं तो क्या बनेगा हमारे पास में? माइनस का थ्री पाई बाई टू। कितना आने वाला है? माइनस का थ्री पाई बाई टू एंड सो ऑन, आगे भी मूव करता रहेगा सेम एज। क्लियर ना बच्चों? अब इसमें नोटिस करने वाला क्या है कि यदि मैं आपसे पूछूं, बताओ साइन साइन जीरो की वैल्यू क्या है? मैं आपसे पूछूं साइन जीरो की वैल्यू क्या है, तो आप क्या बोलोगे? जीरो। मैंने बोला साइन पाई की वैल्यू क्या है, आप बोलोगे जीरो। देखो ना, यहाँ पे ये पाई आ रहा है, नहीं आ रहा है? साइन की क्या हो रहा है? जीरो हो रहा है हमारे पास में। मैंने पूछा साइन टू पाई की वैल्यू क्या है, आप बोलोगे जीरो। मैंने बोला साइन माइनस पाई की वैल्यू क्या है, माइनस पाई की वैल्यू क्या है, आपने बोला जीरो। देखो ना, यहाँ पे ये वैल्यू क्या हो जा रही है? जीरो हो जा रही है। क्लियर होगा ना बच्चों? इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास में? ये मैं ये बात इस कंक्लूजन में पहुंच गया कि भाई पाई के यहाँ पे जो एंगल दे रखा है, पाई के साथ कोई इंटीग्रल वैल्यू का मल्टीप्लाई किया जाएगा तो वो वैल्यू हमेशा क्या रहने वाली है? जीरो रहने वाली है। दैट मीन्स साइन एन पाई, ये क्या लिख रखा है? साइन एन पाई, इसकी वैल्यू क्या आएगी? जीरो। इसका मतलब हमसे कोई पूछ दे, बताओ ये 224 पाई, इसकी इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो सीधे बोल देना आपको जीरो। क्यों? 2024 क्या है हमारे पास में? ये क्या है? इंटीग्रल वैल्यू है, दे रखी है, तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? जीरो रहेगी। अब दूसरी चीज यहाँ पे देखना, ये तो मैं आपसे पूछूं, ठीक है, तो इससे एक चीज हम सीख गए कि साइन एक्स दे रखा हो, साइन एक्स इक्वल टू जीरो दे रखा हो, तो इसका मतलब क्या है हमारे पास में? एक्स की वैल्यू क्या हम लोग लेने वाले हैं? एन पाई। एक्स की वैल्यू क्या लेने वाले बच्चे? एन पाई। कहां से कहां तक एंगल रहेगा? एन पाई रहेगा एंगल। क्लियर होगा ना बच्चे? और जो एन की स्टार्टिंग करेंगे वो कहां से करने वाले हैं? जीरो से। एन की स्टार्टिंग कहां से करेंगे? जीरो से करेंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, जीरो या नेगेटिव का कुछ भी हो सकता है, जीरो ना करके हम लोग, लेकिन कुछ भी हो सकता है हमारे पास में। अब दूसरी चीज हमको क्या याद रखनी है? देखो, यदि आप देखोगे ना पाई, ये पाई बाई टू, तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू होती है हमारे पास में, ये होती है कितनी? वन। ये कितनी होती है? वन। ऐसे ये नेगेटिव में भी जाएगा, तो नेगेटिव में कितना होता है हमारे पास में? माइनस वन। ठीक है, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास में? माइनस वन। तो अब आप ये ध्यान दोगे थोड़ा सा, यदि एक टच करती हुई लाइन में बनाऊं यहाँ पे, एक टच करती हुई लाइन में बनाऊं यहाँ पे, कुछ इस तरीके से, ये टच करती हुई लाइन हमारे पास में बनेगी कुछ इस तरीके से, ये जाएगी टच करती हुई लाइन। तो ये लाइन किसकी है हमारे पास में? y इक्वल टू, ये क्या बनने वाली है हमारे पास में? सॉरी, हाँ, y इक्वल टू किसकी ग्राफ है? ये वन, माइनस वन का ग्राफ है। y इक्वल टू कितना है? माइनस वन का ग्राफ है। सेम एज ऊपर भी ऐसे कुछ बनने वाला है हमारे पास में। ऊपर क्या बनने वाला है हमारे पास में? यदि आप ध्यान से देखोगे ना, ठीक है, ये इससे टच करती हुई जाएगी, तो दैट मीन्स ये जो बना हमारे पास में, ये क्या बना? वन से जा रहा है। ये वाला जो ग्राफ बन गया, ये y इक्वल टू किसका ग्राफ बन गया? वन का ग्राफ बन गया। बात समझ रही? तो मतलब साइन का जो ग्राफ होता है, वन और माइनस वन के बीच में क्या करता है? फ्लक्चुएट करता है। क्या करता है? फ्लक्चुएट करता है। समझ में आ गया? अच्छा, एक बात यहाँ पे देखना, यदि आप देखोगे ना, यहाँ पे भी वैल्यू क्या आएगी? प्लस में आएगी। ये वैल्यू क्या आएगी? प्लस में आएगी। ठीक है, तो ये वैल्यू प्लस में आ रही है, ठीक है, बट यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है? नेगेटिव में आ रही है। यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है? नेगेटिव में आ रही है। अल्टरनेट में कुछ ऐसा चल रहा है सिस्टम। तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले, यहाँ से मैं बात बोलने वाला हूँ, दो पॉइंट बोलूंगा। पहला पॉइंट क्या है हमारे पास में कि साइन एक्स इक्वल टू दे रखा हो वन, साइन एक्स इक्वल टू वन दे रखा हो, तो मैं ये बात बोल सकता हूँ कि एक्स की वैल्यू जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे?
4n+1 पाई बाई टू। क्या लिखने वाले? 4n+1 पाई बाई टू। सेम दूसरा पॉइंट में क्या बोल सकता हूँ कि साइन एक्स की वैल्यू -1 हो, साइन एक्स की वैल्यू -1 हो तो एक्स इक्वल टू कितना बोल सकते हैं हम लोग? इसको बोल सकते हैं 4n+3, 4n+3 पाई बाई टू। क्लियर ना बच्चों? ये एक्स की वैल्यू ये ऐसे मूव करेगी हमारे पास में। अब नेक्स्ट हम लोग इसमें देख लेते हैं कि भाई साइन एक्स जो होगा, साइन एक्स ये कहां से कहां तक मूव करेगा हमारे पास में? -1 से लेकर के 1 तक, -1 से लेकर के 1 तक। क्लियर ना बच्चों? यहां तक समझ में आ गया नहीं आ गया? इतना यदि आप लोगों को समझ में आ गया है तो मैं अगले ग्राफ y इक्वल टू cos x के ग्राफ के बारे में बात करूँ। ठीक है, चलो दूसरा ग्राफ देखते हैं हम लोग। दूसरा ग्राफ दे रखा है हमारे पास में y इक्वल टू cos x। क्या दे रखा है हमारे पास में? y इक्वल टू cos x। इसको नीचे कर लेते हैं। y इक्वल टू cos x क्या दे रखा है हमारे पास में? cos x। अब यहाँ पे देखोगे ना, ये जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है ना हमारे पास में, ये कितनी आती है? 1। ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी आती है? 1। और जो मिनिमम वैल्यू आती है आपके पास में वो कितनी आती है? -1। कितनी आती है बच्चे? -1। मतलब cos x भी जो फ्लक्चुएट करता है वो 1 और -1 के बीच में फ्लक्चुएट करता है। मतलब cos x लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू -1। क्लियर है बच्चे? ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। ये जो पॉइंट मैंने लिख दिया ना, इसको आपको याद रखना है। अब सेकंड थिंग क्या आएगी हमारे पास में कि भाई यहाँ पे यदि आप वैल्यू देखोगे ना इसको, ये मैं एक ग्राफ बनाता हूँ। तो ये ग्राफ बन गया हमारे पास में। ये किसका ग्राफ बना है हमारे पास में? y इक्वल टू, ये किसका ग्राफ बन गया? y इक्वल टू 1 का ग्राफ होगा। ये किसका ग्राफ बना? y इक्वल टू 1 का। और सेम एज ये मैं बात करूँ, ठीक है, तो ये y इक्वल टू -1 का ग्राफ बन गया। क्या ग्राफ बन गया? y इक्वल टू -1 का ग्राफ। ये किसका बना हमारे पास में? y इक्वल टू -1 का ग्राफ बन गया। समझ आएगी नहीं मतलब? अब क्वेश्चन आएगा सर ये पॉइंट कितना होगा? ये पॉइंट आएगा 0। ठीक है, और ये जो मिलने वाला है हमारे पास में ये क्या आएगा हमारे पास में? पाई बाई टू। ये क्या बनने वाला है? पाई बाई टू। ये क्या बनने वाला है हमारे पास में? 3 पाई बाई टू। क्या बनने वाला है? 3 पाई बाई टू। नेक्स्ट आने वाला है हमारे पास में 5 पाई बाई टू। क्या बनने वाला है? 5 पाई बाई टू। क्लियर ना बच्चे? ऐसे ये नेगेटिव में भी जाएगा हमारे पास में। कितना आएगा? माइनस का 5 बाई टू। यहाँ से कितना आएगा हमारे पास में? माइनस का 3 पाई बाई टू, माइनस का 3 पाई बाई टू। नेक्स्ट ये कितना आने वाला है हमारे पास? माइनस का 5 पाई बाई टू। अब यहाँ पे देखोगे ना, ये वैल्यू कोई आएगी नहीं आएगी? यहाँ पे -1 मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। तो इसके लिए मेथड मैंने क्या बता रहा है? इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करो और अपॉन में 2 कर दो। कितना आ जाएगा हमारे पास में? यहाँ से आएगा 4 पाई बाई 2 अपॉन में 2। ये 2 तो कितना आने वाला है हमारे पास में? एक सेकंड, ये कितना आएगा? 3 पाई बाई 2, पाई बाई 2। 2 टू जा 4, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 पाई, और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो पाई आने वाला है। क्या बनने वाला है? पाई। तो यहाँ पे क्या आएगा? पाई। ऐसे इसको जब करोगे तो कितना आएगा हमारे पास में? 3 5 3 8 4 और अपॉन में 2 तो 2 पाई आ जाएगा। क्लियर ना बच्चे? ऐसे ही सेम यहाँ पे भी हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे भी करोगे तो इन दोनों को ऐड करो तो कितना आएगा हमारे पास? माइनस का पाई आएगा। सेम एज यहाँ पे भी ऐड करेंगे तो कितना आने वाला है हमारे पास में? माइनस का 2 पाई। क्या बनने वाला है हमारे पास में? माइनस का 2 पाई। अब मैं इसको हटा देगा तो क्या करना है? अच्छा, इसको मैं साइड में लिखा रहता हूँ ताकि आपके पास रहे। ठीक है, ये वैल्यू कैसे फाइंड किया जाता है? पाई बाई टू प्लस 3 पाई बाई टू अपॉन में 2। क्लियर ना बच्चे? ये इसका बीच की वैल्यू फाइंड करने का मेथड है। ठीक है ना बच्चों? अब यहाँ से कुछ कमेंट हम लोग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ये आप ध्यान से देखोगे, देखो यहाँ पे देखो एक पाई आ रहा है, एक 2 पाई आ रहा है। देखो पाई पे क्या हो रहा है? नेगेटिव दे रहा है, बट 2 पाई पे क्या दे रहा है हमारे पास में? 2 पाई पे क्या दे रहा है हमारे पास? प्लस में दे रहा है। और अगला वाला जो टर्म आएगा ये ग्राफ और आगे ऐसे जाएगा। ठीक है, जब ये ग्राफ और आगे जाएगा तो क्या आएगा हमारे पास में? 3 पाई कैसा हो जाएगा? ऑड पाई। मतलब इवन पाई पे कुछ और वैल्यू दे रहा है, ऑड पाई पे कुछ और वैल्यू दे रहा है। इट मीन्स मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ? पहला पॉइंट क्या बोल सकता हूँ? कॉस इवन पाई क्या हो जाए? कॉस इवन पाई। इवन पाई दे रखा है तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास में? 1। दैट मीन्स कॉस 2n पाई, 2n पाई इसकी वैल्यू क्या बनने वाली है? 1 बनने वाली है। वहीं पे सेकंड चीज मैं क्या बोल सकता हूँ कि कॉस ऑड पाई कितना? ऑड पाई। कॉस ऑड पाई इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास में? -1। देखो ना, ऑड पाई, पाई पे कितना वैल्यू आ रहा है? माइनस आ रहा है नहीं आ रहा है? तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ? ऑड पाई को जो लिखने का मेथड होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। कॉस 2n+1 पाई, 2n+1 पाई दे रखा हो तो उसको हम लोग वैल्यू क्या लिखेंगे? -1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चे? -1 लिखेंगे। सेकंड थिंग हमारे पास में क्या बोल सकते हैं? इसका मतलब क्या हो जाएगा? मतलब ऑड पाई और एन पाई, मतलब इसका मतलब है हमारे पास इन दोनों को मैं कंबाइन कर दूं तो तीसरी बात ये बोली जा सकती है कि cos n पाई, याद रखो cos n पाई, तो इसकी वैल्यू +-1 आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। अच्छा, और नेक्स्ट एक और बात हम लोग बोल सकते हैं कि cos x इक्वल टू 0 दे रखा है। cos x इक्वल टू 0 कहाँ पे है? तो 0 पे है हमारे पास में। फिर क्या है? पाई बाई 2 पे है। फिर कहाँ पे है? 3 पाई बाई 2 पे। फिर किस पे है हमारे पास में? 5 पाई बाई 2। मतलब ऑड नंबर्स चल रहे हैं, ऑड नंबर्स चल रहे हैं। मतलब इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ x इक्वल टू कितना रहना चाहिए? 2n, और वो भी क्या दे रखा है? पाई बाई 2 का मल्टीप्लाई। देखो मल्टीपल दे रखा है नहीं दे रखा है? यहाँ पे पाई बाई 2 का क्या दे रखा है? मल्टीपल दे रखा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 2n+1 पाई बाई 2 का क्या रखेंगे हम लोग? मल्टीपल रखने वाले। क्लियर ना बच्चों? यहाँ तक समझ में आया कि नहीं है? चलो अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या देखने वाले हैं? tan का ग्राफ। tan का ग्राफ जो रहेगा हमारे पास में, समझो tan का ग्राफ कुछ ऐसा बनने वाला है। ये है y इक्वल टू tan का, y इक्वल टू tan x। क्लियर ना बच्चों?
y इक्वल टू tan x। अब इसमें कुछ चीजें मैं यहाँ पे बनाता हूँ आप लोगों को। देखो यहाँ पे क्या रहेगा हमारे पास में, ये तो जीरो हो गया, ये क्या आएगा जीरो, ये तो जीरो आ गया। फिर नेक्स्ट क्या बनने वाला है हमारे पास में, ये आएगा हमारे पास में पाई, ये क्या आएगा पाई। नेक्स्ट कितना आ जाएगा हमारे पास में, टू पाई, ये क्या आएगा हमारे पास में टू पाई, क्लियर है ना? ये क्या आएगा टू पाई। अब देखो इसके बीच में भी कोई होगा नंबर, तो नंबर देखते हैं हम लोग क्या, तो उस नंबर को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से कुछ ड्रॉ करना पड़ेगा। ये हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया। अच्छा ये जो ग्राफ होगा हमारे पास में, ये कहाँ तक जाएगा हमारे पास में, इनफाइनाइट तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा बच्चों, इनफाइनाइट तक जाने वाला है। ठीक है, ये ग्राफ यहाँ पे रुकेगा नहीं, जैसे इनफाइनाइट तक ऐसे जाएगा, क्लियर है ना बच्चे? ऐसे कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। ऐसे नीचे भी कहाँ तक जाएगा, ये इनफाइनाइट तक जाएगा। ये कहाँ तक जाने वाला है, इनफाइनाइट पे इसको टच करेगा। अभी बताता हूँ कैसे क्या हो रहा है। इनमें थोड़ा सा ध्यान से देखो, आप आपसे बोलूँ, बताओ ये ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने बोला बताओ tan पाई बाई टू की वैल्यू क्या आएगी, tan पाई बाई टू की वैल्यू क्या आएगी, आप बोलोगे sin पाई बाई टू अपॉन में cos पाई बाई टू, क्लियर है ना बच्चे? अच्छा इसको क्या बोल सकते हैं वन, और इसको क्या बोल सकते हैं जीरो। इसका मतलब क्या करेगा, ये कहाँ पे जाएगा हमारे पास में, इनफाइनाइट पे जाएगा। क्या मतलब बहुत बिगेस्ट वैल्यू आने वाली है, क्या आने वाली, बहुत बिगेस्ट वैल्यू आने वाली है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये वाला जो पॉइंट होगा ये क्या आएगा हमारे पास में पाई बाई टू, मतलब पाई बाई टू पे जो बनने वाला है वो कहाँ पे जाएगा, इनफाइनाइट पे मिलेगा जाकर के। और हमको पता भी था ये जो पॉइंट होता था इन दोनों का हाफ करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा, मतलब सेम एज यहाँ पे भी वही चीज बनने वाली है हमारे पास में। फिर मैं इसकी बात करूँ, एक सेकंड, यहाँ पे बात करें हम लोग, तो इसकी वैल्यू जो बनेगी वो भी कुछ ऐसी बनने वाली है। ये भी क्या जाएगा हमारे पास, इनफाइनाइट पे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा हमारे पास में, ये आ जाएगा कितना, थ्री पाई बाई टू, कितना आने वाला है हमारे पास में, थ्री पाई बाई टू, क्लियर होना बच्चों? सेम एज, यदि मैं इधर आपसे बात करूं, यहाँ पे क्या आएगा, ओरिजिन के इधर कितना आ जाएगा हमारे पास में, ये आएगा माइनस का पाई, इधर क्या बनने वाला है हमारे पास में, माइनस का टू पाई। सेम एज यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास में, माइनस का थ्री पाई, क्लियर होगा बच्चों? अब इसके बीच में भी कुछ पॉइंट्स मतलब रहे होंगे हमारे पास में, वो क्या आएगा, कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो ये जो ग्राफ बनेगा हमारे पास में, ये किसका आ जाएगा, माइनस पाई बाई टू, ये वाली लाइन आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे इन्फानाइट हो रहा होगा फंक्शन। ठीक है, तो ये कहाँ पे टच करने जाएगा, इसको इन्फानाइट पे टच करेगा, क्या करेगा, इसका इन्फानाइट पे टच करेगा, क्लियर होगा बच्चों? अच्छा नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, ऐसे ही यहाँ पे भी क्या बनने वाला है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे बनेगा। ये भी इसको थोड़ा बीच में कर देते हैं, एक मिनट। हाँ ठीक है ना बच्चों, तो ये पॉइंट जो आने वाला है वो कितना आने वाला है हमारे पास में, माइनस का थ्री पाई बाई टू, माइनस का थ्री पाई बाई टू, देखो ना पाई। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में यहाँ पे एक पॉइंट आएगा, ये पॉइंट क्या बनने वाला है हमारे पास में, हम्म, ये क्या बनने वाला है हमारे पास में, माइनस का फाइव पाई बाई टू, माइनस का फाइव पाई बाई टू। ऐसे ये आगे भी ग्राफ चलता रहेगा, ये यहाँ पे रुकने वाला नहीं है, देखो ना बच्चों? तो अब हम लोग देखते हैं, तो ये कहाँ की ओर टेंड करेगा, इनफाइनाइट। ये कहाँ की ओर जा रहा है, इनफाइनाइट की ओर। ऐसे ये कहाँ तक बोलोगे आप, इनफाइनाइट। ऐसे ये यहाँ पे कहाँ जाएगा, माइनस इनफाइनाइट, कहाँ तक जाएगा हमारे पास में, माइनस इनफाइनाइट, है ना बच्चों? ये कहाँ तक जाने वाला है, माइनस इनफाइनाइट का। यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग पहला पॉइंट, tan x इक्वल टू जीरो दे रखा है, तो tan x इक्वल टू जीरो कहाँ कहाँ पे दे रखा है, तो जीरो आप बोलोगे कहाँ पे, यहाँ पे जीरो दे रखा है, ये जीरो दे रखा है, फिर यहाँ पे वैल्यू जीरो दे रखी है, फिर यहाँ पे वैल्यू जीरो दे रखी है, ये सारी वैल्यू जीरो है, मतलब जीरो पे जीरो वैल्यू है, पाई पे वैल्यू जीरो है, टू पाई पे वैल्यू जीरो है। इट मीन्स tan जीरो की वैल्यू क्या है, जीरो। tan पाई की वैल्यू क्या है हमारे पास में, जीरो। tan माइनस टू पाई की वैल्यू क्या है हमारे पास में, टू पाई की वैल्यू क्या है, जीरो। तो दैट मीन्स इससे कंक्लूजन हमने ये लिख दिया कि tan, ठीक है, tan n पाई दे रखा हो, क्या दे रखा हो, n पाई, इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग, जीरो। मतलब x हमेशा क्या रहने वाला है, n पाई। यदि x n पाई रहेगा तो क्या मैं बोलूंगा, उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, जीरो। मतलब मैं बोल दूं tan 2025, इसका पाई, इसका आंसर कितना आएगा बच्चे, जीरो आएगा, कितना आएगा, जीरो आने वाला है, क्लियर होगा ना बच्चों? अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, और यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा, और tan x, tan x। अब देखो यहाँ पे ये जो वैल्यू है इनफाइनाइट हो रही है, इसको हम लोग नहीं ले सकते हैं, ये वैल्यू नहीं ली जा सकती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइट, क्योंकि जहाँ पे फंक्शन डिफाइन नहीं रहता है ना, वो वैल्यू हम लोग नहीं ले सकते हैं। मतलब और कहाँ कहाँ पे नहीं हो रहा है, पाई बाई टू पे नहीं हो रहा है, थ्री पाई बाई टू पे नहीं हो रहा है, फिर फाइव पाई बाई टू, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, फाइव पाई बाई टू आएगी। ऐसे यहाँ पे वैल्यू डिफाइन नहीं रहेगी, तो मैं ये बात बोल सकता हूँ एक्स की वैल्यू क्या नहीं हो सकती है, ठीक है, टू एन, मतलब ऑड पाई बाई टू नहीं हो सकती है, मतलब टू एन प्लस वन पाई बाई टू नहीं हो सकता है, टू एन प्लस वन पाई बाई टू वैल्यू नहीं हो सकता है। अच्छा यदि मैं इसके डोमेन की बात करूँ, डोमेन, अच्छा डोमेन होता क्या है हमारे पास में, डोमेन, ठीक है, डोमेन है क्या हमारे पास में, द डोमेन वैल्यूज ऑफ एक्स एक्सेप्टेबल बाय द फंक्शन। यहाँ पे लिख लीजिएगा, वैल्यूज 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 ऑफ एक्स एक्सेप्टेबल एक्सेप्टेबल बाय फंक्शन, बाय फंक्शन, ठीक है ना बच्चे? तो इसका डोमेन जो आएगा वो क्या आएगा, अब देखो ये वैल्यू तो एक्सेप्ट नहीं की जा रही थी हमारे पास में, ये वैल्यू एक्सेप्ट नहीं की जा रही, तो इसको हटा दीजिए आप। जब आप इसको हटाओगे तो क्या बनेगा हमारे पास में, डोमेन इसका, एक्स जो बिलोंग करेगा वो कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा,
माइनस इन्फानाइट टू प्लस इन्फानाइट, बट 2n+1 π/2 नहीं हो सकता, 2n+1 π/2 नहीं लेना है आपको। क्लियर होगा बच्चे, समझ में आइडिया? अच्छा, और ये मैं रेंज की बात करूं, रेंज क्या होता है हमारे पास में, वैल्यूज ऑफ वाई, वैल्यूज ऑफ वाई या हाइट ऑफ द ग्राफ, ये भी बोला जाता है। क्या बोल सकते हैं हम लोग, यदि मैं रेंज की बात करूं, यहाँ पे इसकी बात करते हैं हम लोग, रेंज की बात कर ले, इसका कलर चेंज कर देते हैं, रेंज की बात करते हैं। ठीक है, तो रेंज क्या है हमारे पास में, तो रेंज का मतलब क्या है हमारे पास में, वैल्यूज ऑफ वाई, वैल्यूज ऑफ वाई और हाइट ऑफ द ग्राफ, हाइट ऑफ ग्राफ। ठीक है, इसकी हाइट कितनी है हमारे पास में, इसकी हाइट क्या बोल सकते हैं हम लोग, माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट। ठीक है, क्या बोलने वाले, माइनस इन्फानाइट टू, इसकी रेंज क्या आएगी हमारे पास में, टेन एक्स इन्फानाइट तक आएगी, क्या आएगी, इन्फानाइट तक आएगी, ये रेंज हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे जो हमने ये बात लिखी थी, ये क्या लिखा है हमने, रेंज लिखा है, क्या लिखा है बच्चे, रेंज लिखा है, क्लियर है ना। और इसका जो डोमेन होगा, जो डोमेन होगा हमारे पास में, तो डोमेन क्या आएगा इसका, सब कुछ इसके अंदर पुट कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, रियल नंबर आर, सेम एज यहाँ पे भी जो दे रखा है, ये क्या लिखा हमने, रेंज, क्या लिखा हमने, रेंज। ठीक है, ये क्या लिखा हमने, रेंज। और यदि मैं इसके डोमेन की बात करूँ, तो डोमेन की बात करें हम लोग, तो डोमेन क्या आएगा हमारे पास में, ऑल रियल नंबर। क्लियर होगा ना बच्चे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये हो गया टैन का ग्राफ हो गया ना, टैन के ग्राफ के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्या, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कॉट का ग्राफ, क्या देखते हैं हम लोग, कॉट का ग्राफ। तो कॉट का ग्राफ देखो क्या होता है हमारे पास में, कॉट का ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है हमारे पास में। ठीक है बच्चे, अब इसमें जो देखोगे ना, तो ये पॉइंट जो रहेगा हमारे पास में, ये क्या रहने वाला है, जीरो। यहाँ पे ये पॉइंट क्या रहने वाला है हमारे पास में, इसकी मैं वैल्यू की बात करूँ तो ये बनने वाला है हमारे पास में π/2, क्या बनेगा हमारे पास में π/2। और ये पॉइंट जो बनेगा वो क्या बनने वाला है हमारे पास में 3π/2। क्लियर होना चाहिए, सेम एज यहाँ पे भी क्या बनने वाला है हमारे पास, माइनस का π/2, और यहाँ पे क्या बनने वाला है हमारे पास में, माइनस का 3π/2। क्लियर होना चाहिए। एक ग्राफ जो है y इक्वल टू कॉट एक्स का ग्राफ, y इक्वल टू कॉट एक्स का, यहाँ पे मैंने बताया ना y इक्वल टू tan x। ठीक है, ये किसका है, कॉट एक्स का ग्राफ। अब आएगा बीच में वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास में, तो बीच में वैल्यूज हम देख लेते हैं क्या रहने वाली है। यहाँ पे कुछ ऐसा रहेगा, कुछ इस तरीके से रहने वाला है। तो ये बीच में जो वैल्यू रहेगी हमारे पास में, ये वैल्यू रहने वाली है क्या, पाई, ये क्या रहने वाली है बच्चे, पाई। इधर क्या आ जाएगा हमारे पास में, माइनस का पाई, आएगा बच्चे, माइनस का पाई। तो ठीक है, माइनस का पाई। ऐसे ही बहुत सारी वैल्यूज होंगी हमारे पास में, क्या होगी, बहुत सारी वैल्यूज होंगी, कोई एक वैल्यूज नहीं होगी, कई सारी वैल्यूज होंगी। अच्छा, ये भी कहाँ तक जा रहा है हमारे पास, जो ग्राफ जा रहा है, ये कहाँ तक जा रहा है, इन्फानाइट, कहाँ तक जा रहा है, इन्फानाइट, और नीचे कहाँ तक जा रहा है, माइनस इन्फानाइट, कहाँ तक जा रहा है, माइनस इन्फानाइट। क्लियर ना बच्चे। यदि मैं आपसे पूछूं, यदि मैं आपसे पूछूं कि जो इसका ग्राफ दे रखा है हमारे पास में, इसका कॉट एक्स जो दे रखा है, कॉट एक्स पहला बात, ठीक है, कॉट एक्स इक्वल टू जीरो, तो जीरो कहाँ कहाँ पे है हमारे पास, ऐसे जीरो पे है हमारे पास में, यहाँ पे π/2 पे है, फिर 3π/2, तो ऑड नंबर पे जीरो आ रहा है, किसके, π/2। तो एक्स जो बिलोंग करने वाला क्या बनने वाला है, 2n+1 π/2, क्या बनेगा हमारे पास, 2n+1 π/2। इसमें क्या रहने वाला है हमारे साथ, कॉट क्या रहने वाला है, जीरो रहने वाला है। बट कॉट की वैल्यू क्या क्या नहीं दे सकते, जहाँ पे इन्फानाइट हो रहा हो फंक्शन, कहा, जहाँ पे इन्फानाइट हो रहा हो फंक्शन, तो क्या बनेगा हमारे पास में, यहाँ से क्या बनेगा हमारे पास में, कॉट की मैं बात करूँ, और यहाँ पे क्या बनेगा, सेकंड पॉइंट में क्या लिख सकता हूँ, सेकंड पॉइंट क्या लिखा जा सकता है, फॉर वाई इक्वल टू कॉट एक्स, कॉट एक्स। तो एक्स जो ले सकते हैं हम लोग, डज नॉट इक्वल टू एन पाई, एन पाई वैल्यू नहीं दिया जा सकता है। तो इसका डोमेन कितना बन जाएगा, डोमेन, यदि मैं डोमेन की बात करूँ, तो डोमेन क्या बनेगा हमारे पास में, एक्स जो बिलोंग करेगा माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट, बट एन पाई वैल्यू नहीं दी जा सकती, एन पाई वैल्यू नहीं दी जा सकती है। वहीं पे यदि मैं रेंज की बात कर लूँ, मैं रेंज की बात करूँ, तो रेंज क्या रहेगा हमारे पास में, वाई बिलोंग करेगा कहाँ से, माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट, रेंज क्या रहेगा, माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट। क्लियर होना बच्चे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ठीक है, सेक एक्स का ग्राफ के बारे में हम लोग देखते हैं। तो सेक एक्स का जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनने वाला है हमारे पास में, सेक एक्स का ग्राफ आपको पहले कॉस का ग्राफ आना चाहिए, ऐसा नहीं, कॉस का ग्राफ आना चाहिए। तो जो मैंने ग्रीन कलर से दिखाया है, ये आपको याद होगा, तो यही देखो कॉस का ग्राफ होता था नहीं होता था बच्चों। ठीक है, ये किसका ग्राफ दे रखा है, कॉस का ग्राफ दे रखा है। ठीक है, ये जो ग्रीन वाला दे रखा है ना, यहाँ मेरे को मैं लिखूंगा, जो ग्रीन कलर से मैंने दे रखा है ना, इसका ये जो ग्राफ दे रखा है ना बच्चों, जो ग्राफ दे रखा है ना, ये किसका ग्राफ है, कॉस एक्स का ग्राफ है। तो यहाँ से क्या बनने वाला है हमारे पास में, अच्छा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है हमारे पास में, यदि यहाँ पे ध्यान दोगे ना, तो ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती थी, 1, और ये मिनिमम वैल्यू कितनी होती थी हमारे पास में, -1। ठीक है, तो अब आप क्या करना है, आपको सिंपल कुछ करना नहीं जाता। ठीक है, आप क्या कर लो, यहाँ से इस तरीके से इसको डिजाइन, जो मैक्सिमम, ठीक है बच्चे, ये कर लिया।
और सेम एज यहाँ पे नीचे भी ऐसे डिजाइन करने तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास में -1, ये क्या आएगा -1, यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास में +1, ये पॉइंट आएगा +1 और ये 0 आ जाएगा। ठीक है, ये जो पॉइंट आने वाला है इसके नंबर्स लिखे दे रहे हैं, ये आने वाला है क्या 0, क्या आने वाला है बच्चे 0 और ये पॉइंट कितना आने वाला है हमारे पास में 5/2, ये कितना आने वाला है हमारे पास में 5/2, ये क्या बनेगा हमारे पास में 5/2। सेम एज यहाँ पे क्या रहेगा हमारे पास में वैल्यू, ये वैल्यू जो रहने वाली है हमारे पास में क्या रहने वाली है, अच्छा ये वैल्यू क्या रहने वाली है हमारे पास में, ये रहने वाली है π/2 और ये रहने वाली है 3π/2, क्या रहने वाली है 3π/2, इसके बीच में वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास में, इन दोनों का सम करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 सॉरी पाई आएगा, कितना आएगा हमारे पास में पाई आएगा। क्लियर होगा ना बच्चे। अब यहाँ पे जो वैल्यू रहने वाली है वो कितनी रहने वाली है 2, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये वैल्यू जो होगी वो क्या होगी 5/2, समझ में नहीं। ऐसे नेगेटिव में भी रहेगा हमारे पास में, यहाँ पे ये वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास में -π/2, ठीक है, तो ये वैल्यू क्या बनने वाली है हमारे पास में माइनस का 3π/2, ठीक है ना बच्चों, तो ये क्या बनेगी हमारे पास में माइनस का पाई, ठीक है, सेम एज यहाँ पे क्या बनने वाला है हमारे पास में माइनस का 2π, क्या बनेगा माइनस का 2π, सेम एज यहाँ पे क्या बनने वाला है माइनस का 5π/2, ठीक है ना बच्चों। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको और चीजें बताते हैं, क्या करना है, तो अब ये आप ध्यान से देखोगे ना, ये ग्राफ किसका हम लोग पढ़ रहे हैं, y इक्वल टू sec x का ग्राफ, y इक्वल टू किसका ग्राफ है ये sec x का ग्राफ मतलब 1 में cos x होता है ना, तो cos x जहां पे 0 रहा होगा वहां पे ये वैल्यू क्या हो जाएगी इनफाइनाइट हो जाएगी, क्या हो जाएगी हमारे पास में इनफाइनाइट हो जाएगी, समझ में आएगी बच्चों, y क्या हो जाएगा बच्चे, सॉरी y क्या बन जाएगा इनफाइनाइट बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या है हमारे पास में, जो इनफाइनाइट कहाँ 0 कहाँ पे हो रही है π/2, यहाँ पे वैल्यू इनफाइनाइट रहेगी, यहाँ पे ये इस तरीके से लाइन ऐसे ड्रॉ, क्या करना है आपको इस तरीके से आपको लाइन ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या कर लेते हैं, ऐसे आपको यहाँ पे भी ड्रॉ कर देनी है इस वाले इस पे, ठीक है, सेम एज यहाँ पे भी आपको ड्रॉ कर देनी है, ठीक है, सेम एज यहाँ पे भी आपको ड्रॉ कर देनी है, ठीक है, सेम एज यहाँ पे भी आपको ड्रॉ कर देनी है, सेम एज आपको यहाँ पे भी ड्रॉ कर देनी है, ये सारे मैंने क्या कर दिया लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है ना बच्चों। अब क्या कर देना है, अब ये जो ग्राफ दे रखा है कॉस वाला जो ये ग्राफ दे रखा है, ये जो ग्राफ दे रखा है ना, जस्ट इसका उल्टा कर दो इस तरीके से और ये इनफाइनाइट तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा जस्ट इसका उल्टा कर दो, बात समझिए, ये जो ग्राफ दे रखा है ना इसका क्या कर दो उल्टा कर देता है, तो ये बन जाएगा सेक का ग्राफ, ये किसका बन जाएगा सेक एक्स का ग्राफ। क्लियर हो ना बच्चों, समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे भी हमने क्या किया, ये देखो जस्ट इसका उल्टा कर दिया, नहीं कर दिया, ये क्या बन गया हमारे पास सेक एक्स का ग्राफ, ठीक है। तो ग्रीन वाला दिख रहा था वो क्या था हमारे पास में कॉस का ग्राफ, बट ये किसका दिख जाएगा हमारे पास सेक एक्स का ग्राफ, ठीक है। और ये जो लाइन रहेगी ये y इक्वल टू 1 की लाइन है और यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास में y इक्वल टू -1 की। क्लियर हो ना बच्चों, समझ में आ गया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास में, जस्ट इसको क्या कर देना अपोजिट कर देना, क्या कर देना हम लोग अपोजिट कर देंगे, समझ में आ गया। अब देखो, अब हम लोग करते करते क्या है इसके अंदर, टेक्निक्स के अंदर देखेंगे हम लोग कुछ पॉइंट लिखो यहाँ पे, पहला पॉइंट ये मैं लिख सकता हूँ कि y इक्वल टू सेक एक्स जो दे रखा है हमारे पास में, तो x की वैल्यू क्या क्या नहीं ले सकते, देखो यहाँ पे इन्फाइनाइट हो रहा है, फिर ये यहाँ पे इन्फाइनाइट हो रहा है फंक्शन और यहाँ पे इन्फाइनाइट, मतलब ऑड π/2 पे वैल्यू क्या हो रही है इन्फाइनाइट, इसको तो हम लोग ले ही नहीं सकते, तो x डज नॉट इक्वल टू 2n+1 π/2, 2n+1 π/2, क्लियर होना मुझे। अच्छा तो इसका डोमेन क्या बनेगा हमारे पास, यदि मैं डोमेन की बात करूँ तो डोमेन इसका क्या आ जाएगा, डोमेन, तो डोमेन आएगा x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एक्सेप्ट 2n, क्या लिखेंगे 2n+1 π/2, 2n+1 π/2, क्लियर होना बच्चे। नेक्स्ट हम लोग इसका रेंज क्या लिखने वाले सेकंड पॉइंट में, रेंज y इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, y इक्वल टू रेंज क्या आएगा हमारे पास में, समझो देखो रेंज क्या हो रहा है हमारे पास में, देखो रेंज क्या हो रहा है इससे ऊपर का वैल्यू, ये ऊपर का वैल्यू यही तो हाइट है इसका, ऐसे ये नीचे का वैल्यू, ठीक है, मतलब ये बीच वाला वैल्यू हमारे पास में नहीं आ रहा है, ये बीच वाला जितना भी वैल्यू है ना ये हमारे पास में नहीं आ रहा है, तो इसको क्या करना पड़ेगा हमें निकालना पड़ेगा, समझो भाई देखो ये वैल्यू क्या आ रहा है सेक के अंदर नहीं आ रहा है, यहाँ वैल्यू वाला वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये वैल्यू आ ही नहीं रहा है हमारे पास में, इसका मतलब इससे ऊपर आ रहा है और इससे नीचे वाला वैल्यू आ रहा है, तो वही वैल्यू हम लोग लिखेंगे, क्या लिखने वाले हैं समझो, तो रेंज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये क्या है रेंज, ये क्या है हमारे पास में रेंज, रेंज क्या लिखने वाले हैं हम लोग माइनस इन्फानाइट टू -1, बट -1 को हम लोग ले सकते हैं यूनियन, ठीक है 1 टू इन्फानाइट, यूनियन 1 टू इन्फानाइट, क्लियर है ना। यहाँ पे रहेगा हमारे पास में क्लोज इंटरवल, ये भी क्या रहेगा क्लोज इंटरवल, समझ में नहीं आया, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट स्टेज में ग्राफ की बात करूँ, नेक्स्ट ग्राफ की बात करूँ किसके कॉसेक की, इसके बात कर लेते हैं हम लोग कॉसेक की, तो यदि मैं कॉसेक के ग्राफ की मैं बात करूंगा तो यहाँ पे ये किसका है हमारे पास y इक्वल टू कॉसेक, ठीक है, कॉसेक एक्स का ग्राफ दे रखा है, कॉसेक एक्स ग्राफ दे रखा है, तो जब कॉसेक एक्स के ग्राफ की बात करोगे तो पहले आपको बनाना साइन का, तो ग्रीन कलर से जो मैंने शो किया है, ये जो ग्रीन कलर से मैंने शो किया है ये ग्राफ किसका है कॉसेक का, सॉरी साइन का, आपको कैसे बनाना है पहले y इक्वल टू साइन का ग्राफ बनाना नहीं बना दिया। नेक्स्ट हमको क्या करना है, अच्छा इसकी वैल्यू जो होती है मैक्सिमम कितनी होती है हमारे पास में 1, और यहाँ पे ये नीचे क्या रहेगा हमारे पास में -1, मतलब साइन जो होता है -1 से लेकर के 1 के बीच में फ्लक्चुएट करता है। तो अब आपको क्या करना है सिंपल, अब आपको एक लाइन बनानी है,
स्ट्रेट लाइन, ठीक है, जो यहाँ से पास करे, ठीक है, ये कुछ ऐसी जाएगी लाइन, ठीक है ना बच्चों, ये कुछ ऐसी जाएगी। अब इसी का ऐसे ही नीचे भी ले लेते हैं हम लोग, यहाँ से ये ऐसे पास करेगी, ठीक है ना बच्चों। अब ये ऊपर वाली लाइन किसकी बन गई हमारे पास में, ये जो ऊपर वाली लाइन बनी है y इक्वल टू, ये किसकी लाइन बनी है, +1 की, ठीक है, y इक्वल टू +1, और यहाँ से जो बनी है ये लाइन जो बन गई है हमारे पास में y इक्वल टू -1, समझ में नहीं आया। अब आप थोड़ा सा ध्यान देखो, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू लिखी जाती थी इसको हम लोग क्या बोलते थे, जीरो, ठीक है, और यहाँ पे जो वैल्यू होती थी हमारे पास वो क्या होती थी, π/2, और यहाँ पे वैल्यू क्या होती थी हमारे पास में पाई, सेम एज यहाँ पे वैल्यू कितनी होती थी हमारे पास में 3π/2, ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू क्या होती थी 2π, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू क्या होती थी हमारे पास में 5π/2, और यहाँ पे वैल्यू होती थी 3π, ठीक है ना बच्चों। ऐसे ही यहाँ पे वैल्यू क्या होती थी हमारे पास में 7π/2, और ये वैल्यू होती थी हमारे पास में माइनस सॉरी प्लस का 4π, कितना होता है प्लस का 4π। सेम एज यहाँ पे वैल्यू चलेगी, यहाँ पे वैल्यू मूव करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में -π/2, यहाँ से क्या आएगा हमारे पास में पाई। सेम एज यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी हमारे पास में 3π/2, 3π/2, यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी हमारे पास माइनस का 2, यहाँ पे जो वैल्यू बनने वाली है वो क्या बनने वाली है हमारे पास में माइनस का 5π/2, माइनस का 5π/2, और ये वैल्यू जो बनने वाली है ये वैल्यू क्या आएगी हमारे पास में माइनस का 3π, माइनस का 3π, यहाँ से क्या बनेगा हमारे पास में माइनस का 7π/2, ठीक है ना बच्चों। अब ध्यान से देखोगे ना, ये वैल्यू मैं इसको लिखूं यहाँ पे, तो इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूँ 1 में साइन एक्स, 1 में साइन एक्स, तो साइन एक्स जहां जहां पे जीरो होगा, जहां जहां पे जीरो होगा, कॉसेक एक्स वहां पे क्या बन जाएगा, इन्फानाइट बन जाएगा। तो देखो पाई पे कॉस साइन पाई की वैल्यू होती है जीरो, तो कॉस पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फानाइट बन जाएगी। तो यहाँ पे हमको रिस्ट्रिक्शन लगानी है, रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ यहाँ पे पाई पे हमने क्या कर दिया, रिस्ट्रिक्शन लगा, वहीं पे क्या हो जा रही होगी, ये इन्फानाइट हो जा रही है। इसको यहाँ पे हमने ऐसे कर दिया, ठीक है, यहाँ पे भी ऐसे कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ पे भी क्या किया जा सकता है, सेम ऐसे नेगेटिव में भी हम लोग कर सकते हैं, क्या करने के, यहाँ पे नेगेटिव पाई होगा, नेगेटिव पाई, यहाँ पे क्या आने वाला है इस तरीके से, है ना? ये ग्राफ इन्फानाइट तक जाएगा, ऐसा नहीं है कि ये यही करेगा, और ऐसे ही चलता रहेगा, मूव करेगा, ठीक है बच्चों, ऐसे ही, ठीक है, ऐसे ही इसको यहाँ पे, ठीक है बच्चों। ये बन गया हमारे पास। अच्छा, अब क्या करना है आपको, ये साइन वाला जो ग्रीन कलर वाला है वो ग्राफ हटा दो, वो आप ग्राफ हटा सकते हो, वो जब ग्राफ आप हटा दोगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास में कॉसेक, ये जो बन गया हमारे पास में, जो रेड कलर से मैंने बना रखा है, ये किसका ग्राफ है हमारे पास में, y इक्वल टू कॉसेक एक्स का, क्या है कॉसेक एक्स का ग्राफ, क्लियर होगा ना बच्चों। तो देखो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा हमारे पास में, ठीक है, जो y इक्वल टू है, y इक्वल टू क्या दे रखा है हमारे पास में सेक एक्स, पहला पॉइंट, y इक्वल टू सॉरी कॉसेक एक्स दे रखा है, कॉसेक एक्स, पहला पॉइंट, y इक्वल टू क्या दे रखा है, cosec x। तो cosec x की वैल्यू क्या नहीं ले सकते हम लोग, समझो, तो cosec x की वैल्यू पाई नहीं ले सकते, 2π नहीं ले सकते, 3π नहीं ले सकते। तो x की वैल्यू जो है डज नॉट, देखो यहाँ पे इन्फानाइट हो जा रहा है ना फंक्शन, ये क्या हो जा रहा है, इन्फानाइट हो जा रहा है, ये वैल्यूज नहीं ली जा सकती, मतलब यहाँ पे डिफाइन नॉट डिफाइन हो जाएगा ना भाई, x की वैल्यू ले लेंगे, वैल्यू जीरो लेंगे तब भी अपॉन में जीरो आ जाएगा, पाई लोगे तभी अपॉन में जीरो हो जाएगा, तो ये सब वैल्यू क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइन हो जाएगी, यहाँ से क्या नहीं ले सकते, एन पाई। इसका जो डोमेन लिखने वाले हैं, क्या लिखने वाले हैं हम लोग, डोमेन, तो डोमेन क्या बनेगा हमारे पास में, डोमेन, तो डोमेन बनने वाला है हमारे पास में x बिलोंग्स टू माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट, बट एन पाई वैल्यू नहीं लेना है, क्लियर ना बच्चे। और सेकंड पॉइंट में ये मैं बात करूं रेंज की बात करें हम लोग रेंज, तो y जो रहेगा हमारे पास, देखो इसके ऊपर वाली वैल्यू आ रही है, इसके नीचे वाली वैल्यू आ रही है, बट ये जो बीच में दे रखा है ये वैल्यू नहीं आ रही है, इसको हमको क्या करना है, हटा देना है, क्या कर देना, हटा देना है। तो हटाने का तरीका क्या रहेगा हमारे पास में, ऊपर कहाँ से जा रही है, वन से, कहाँ से स्टार्ट हुई, वन से लेकर के कहाँ तक जा रहे हैं हम लोग, इन्फानाइट तक, कहाँ तक जा रहे हैं, ए प्लस इन्फानाइट, ऐसे ही क्या रहेगा हमारे पास में, ये नेगेटिव में इन्फानाइट रहेगा, तो रहेगा हमारे पास नेगेटिव में इन्फानाइट रहेगा, तो x बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ तक, ओपन इंटरवल माइनस इन्फानाइट टू -1, क्लोज इंटरवल यूनियन, ये कहाँ से कहाँ जाने वाला, वन टू इन्फानाइट जाने वाला, वन टू इन्फानाइट, क्लियर होगा ना बच्चे, ये इसका क्या आ गया, रेंज, क्या आ गया बच्चे, इसका रेंज आ गया, किसका, कॉसेक एक्स, क्लियर होगा ना बच्चों। अब इन सारे ग्राफ को आपको रटे हुए होने चाहिए, इनकी रेंज और डोमेन सारी चीजें वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है ना बच्चों, समझ में आई नहीं है, ठीक है। अब हम आपसे कुछ बातें पूछते हैं, देखो क्या है, ये मैं आपसे पूछूं, ये दे रखा है हमारे पास में कुछ, हमने क्या सीखा, ठीक है, वाई कर टू, वाई कर टू कॉसेक दे रखा हो और इसकी वैल्यू जीरो आ गई, तो मैं ये बात बोल सकता हूँ एक्स इक्वल टू क्या होता है, ये 2n+1 π/2 पे क्या रहता है, ये जीरो रहता है, क्या रहता है, जीरो रहता है, वहीं पे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हम लोगों ने क्या सीख लिया कि y इक्वल टू यदि साइन एक्स दे रखा हो और इसकी वैल्यू जीरो दे रखी है, तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास में, n पाई, ठीक है, इनको डिब्बे के अंदर क्लोज कर लेते हैं,
और आपको याद रखना है ये बात, क्लियर ना, ये कॉन्सेप्ट है। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि बताओ sec x का डोमेन क्या आएगा, क्या आएगा, sec x का डोमेन क्या आएगा, तो मैं क्वेश्चन आपसे पूछूं, बताओ क्वेश्चन है आपसे कि sec x का y इक्वल टू sec x दे रखा है, y इक्वल टू sec x दे रखा है ना, ठीक है, तो इसका मैंने पूछा बताओ डोमेन क्या आएगा, तो डोमेन वैसे लिख चुका हूँ, तो डोमेन पूछने का तरीका क्या है, तो y इक्वल टू क्या लिखोगे आप, sec x को क्या लिखते हैं हम लोग 1 अपॉन में cos x, और cos x के बारे में ये लिख चुके हैं कि भाई ये यहाँ यहाँ पे जीरो होता है, तो जीरो होता है जहां जहां पे ये जीरो हो रहा होगा वो वैल्यूज नहीं ले सकते हम लोग, ठीक है, तो यहाँ से देखो ये ऐसा लिखा है ना, इसके बारे में क्या कमेंट कर सकते हैं कि भाई नीचे वाला जो वैल्यू होना चाहिए वो डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तो इसका मतलब x जो होगा कहाँ कहाँ पे नहीं जीरो, जीरो कहाँ कहाँ पे हो रहा था, 2n प्लस 1 पाई बाई 2 पे होगा, तो यहाँ से लिख देंगे डज नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, बाकी आप सारी वैल्यूज ले सकते हैं, तो इसका डोमेन जो आ जाएगा हमारे पास में, डोमेन क्या बनने वाला है हमारे पास में, रियल नंबर में से माइनस कर दीजिए आप क्या, 2n प्लस 1 पाई बाई 2, 2n प्लस 1 पाई बाई 2, क्लियर होना बच्चे। ऐसे ही मैं आपसे पूछूं बताओ साइन की वैल्यू tan का क्या रहेगा हमारे पास में, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं पूछूं कि बताओ y इक्वल टू tan x लिख रखा हूँ, क्या लिख रखा हूँ, tan x, इसका बताओ डोमेन क्या आएगा, क्या आएगा बच्चे, डोमेन क्या आएगा, तो आप क्या बोलोगे इसके y इक्वल टू क्या बोलने वाले हो आप, y इक्वल टू क्या लिखने वाले हैं हम लोग sin x अपॉन में cos x लिखने वाले हैं ना, क्या लिखने वाले हैं sin x अपॉन में cos x, तो इसका क्या डोमेन आएगा y इक्वल टू sin x, इसको कैसे लिखेंगे इनटू 1 अपॉन में cos x, क्या लिखने वाले हैं 1 अपॉन में cos x, तो 1 अपॉन में जैसे ही आप cos x लिखे तो इसको क्या बोल सकते हैं भाई cos x की वैल्यू जो होनी चाहिए डज नॉट इक्वल टू जीरो होनी चाहिए, बाकी आप सब बिल्कुल ले सकते हैं, इसका क्या आ जाएगा रियल नंबर, क्या आ जाएगा हमारे पास में रियल नंबर। और आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जब भी कोई भी फंक्शन मल्टीप्लाई में पढ़ रखे हो तो उन दोनों का क्या लिया जाता है इंटरसेक्शन पार्ट लिया जाता है, पार्ट लिया जाता है इंटरसेक्शन, ऐसा उल्टा यूज से हम दिखाते हैं, किस तरह दिखाते हैं उल्टा यूज, क्या लेंगे हम लोग इंटरसेक्शन पार्ट लेंगे, तो x की यहाँ से x इक्वल टू क्या आएगा हमारा डज नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, क्या आएगा 2n प्लस 1 पाई बाई 2, तो x क्या बनने वाला है हमारे पास में, x क्या बनने वाला है, तो x का जो डोमेन बनने x जो बनने वाला है वो क्या आएगा रियल नंबर में से इसको माइनस करना पड़ेगा 2n प्लस 1 पाई बाई 2, क्या माइनस करना पड़ेगा 2n प्लस 1 पाई बाई 2, क्लियर होगा ना बच्चों। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन देखें तो उसके लिए मैंने आपसे पूछा बताओ इसका डोमेन क्या बनेगा, y इक्वल टू cosec x, y इक्वल टू cosec x का डोमेन क्या बनेगा, तो अब बोलोगे इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या 1 अपॉन में sin x, और sin x के बारे में क्या बोला जाएगा, sin x की वैल्यू जीरो नहीं है, क्या क्या कहाँ पे आ गया डिनोमिनेटर में आ गया, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं रखा जा सकता, तो जीरो कहाँ कहाँ पे हो रहा था हमारे पास n पाई पे हो रहा था हमारे पास, तो x की वैल्यू में क्या नहीं ले सकता हूँ n पाई, क्या नहीं ले सकता हूँ n पाई, इसीलिए इसका डोमेन क्या बन जाएगा हमारे पास में रियल नंबर माइनस एन पाई, रियल नंबर माइनस एन पाई, ये क्या बन गया इसका डोमेन, क्या बन गया बच्चों डोमेन बन गया, समझ में आई नहीं आया यहाँ तक। अब यदि मैं रेंज की बात करूं, अब मैं रेंज की बात करूं थोड़ा सा, ठीक है, रेंज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो क्या आएगा हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या आ जाएगा, जब y इक्वल टू साइन एक्स दे रखा है, y इक्वल टू साइन एक्स दे रखा है, ठीक है, तो इसका रेंज कितना आ जाएगा, तो क्या आएगा रेंज कितना आएगा, रेंज का मतलब इसका हाइट, हाइट इसके बारे में यदि आपको याद होगा तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से ऐसे बनता था नहीं बनता था, कुछ इस तरीके से ऐसे ही तो बनता था ना हमारे पास, तो मैक्सिमम कहाँ तक था 1 और मिनिमम कहाँ तक -1, तो y जो बिलोंग करने वाला कहाँ से कहाँ तक -1 से 1, क्लियर होना बच्चों। सेकंड क्या बोला था हमने y इक्वल टू cos x, y इक्वल टू cos x, इसका तो इसका रेंज मैं आपसे पूछूं इसका रेंज क्या आएगा हमारे पास में, तो इसका रेंज आएगा क्या, आप इसका ग्राफ के बारे में आप सोचोगे तो कुछ इस तरीके से ऐसे बनता था, क्या बनता था कुछ इस तरीके से बनता था, ये वैल्यू 1 और यहाँ पे वैल्यू क्या होती थी बच्चे -1, यहाँ पे वैल्यू क्या होती थी बच्चे -1, नेक्स्ट फंक्शन दे रखा है y इक्वल टू tan x, क्या दे रखा है हमारे पास में नेक्स्ट फंक्शन दे रखा है थर्ड y इक्वल टू tan x, मैं आपसे पूछूं बताओ इसका रेंज क्या आएगा, इसका रेंज क्या आने वाला है, तो आप क्या बोलोगे x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये सब चीजें मैं पढ़ा चुका हूं आपको, या इस रेंज सॉरी x नहीं होता है डोमेन होता है, y इक्वल टू क्या बोलोगे आप रियल नंबर, बिलोंग करेगा कहाँ से रियल नंबर से, इक्वल टू नहीं बिलोंग करेगा, या इसको हम ऐसे भी लिखा जा सकता है माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, क्लियर ना बच्चों। अब यहाँ पे इससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है, क्या है कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास में, यदि x के प्लेस में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में x के प्लेस में रिप्लेस कर दूं ax प्लस b, क्या रिप्लेस कर दूं ax प्लस b, तो रेंज क्या बन जाएगा, जहां पे मैंने x लिखा है साइन ax प्लस b लिख दूं तो रेंज क्या बन जाएगा हमारे पास में, यहाँ पे लिख लो रेंज, यहाँ पे लिखो रेंज रिमेन सेम, रेंज चेंज होने वाला नहीं है अभी भी, मतलब रेंज यहाँ पे लिखो रेंज रिमेन सेम, रिमेन्स सेम, क्लियर ना बच्चों, रेंज रिमेन्स सेम, इसका मतलब ये मैं बोलूं आपसे पहला क्वेश्चन दे रखा है मेरे पास में y इक्वल टू साइन 3x, और मैंने पूछा इसका रेंज बताओ, इसका रेंज बताओ, तो आप क्या बोलोगे, ऊपर कॉन्सेप्ट हमने लिख ही रखा, आप बोलोगे इसका कोई रेंज जो होगा वही रहेगा जो पहले था -1 टू 1, -1 टू 1, ठीक है बच्चे। सेकंड में क्या मैं बोल सकता हूँ, मैंने बोल दिया कि बताओ y इक्वल टू साइन 3x माइनस 25, इसका रेंज बताओ, इसका रेंज बताओ, तो आप क्या बोलोगे सर चेंज नहीं होने वाला है, क्या चेंज नहीं होने वाला, तो मैं क्या बोलूंगा
y जो है बिलोंग करेगा कहां से कहां तक, -1 से 1 तक। कहां से कहां तक करेगा, -1 से लेकर 1 तक। नेक्स्ट हम लोग क्या बोलने वाले हैं, थर्ड क्वेश्चन है आपके पास में, y इक्वल टू मैंने बोला साइन x/2 प्लस 7/19, x/2 प्लस 7/19। अब बताओ इसका रेंज कितना आएगा, इसका रेंज कितना आएगा, तो क्या आएगा इसका रेंज, सेम ही रहेगा, चेंज होगा ही नहीं। तो रेंज कितना आ जाएगा हमारे पास में, y बिलोंग करने वाला -1 से 1 के बीच में। क्लियर होगा ना बच्चों। नेक्स्ट, ऐसे मैंने आपसे पूछा, बताओ y इक्वल टू दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है y इक्वल टू tan 3x माइनस 7, tan 3x माइनस 7, इसका रेंज क्या आएगा, इसका रेंज क्या आएगा हमारे पास में, सेम ही रहने वाला रेंज, कुछ चेंज नहीं होने वाला है हमारे पास में। तो क्या रहेगा हमारे पास में, y इक्वल टू, y बिलोंग करेगा रियल नंबर से। क्लियर होगा बच्चों। अच्छा एक और मैं आपसे पूछूं, बताओ क्वेश्चन है y इक्वल टू cos x माइनस पाई बाई 4, x माइनस पाई बाई 4, तो इसका रेंज क्या आएगा, इसका रेंज क्या आएगा, ठीक है। तो इसका रेंज क्या आएगा हमारे पास में, क्या मैं बोलने वाला हूँ, सेम ही रहने वाला है। क्या रहेगा हमारे पास में, cos x माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 4, क्या रहेगा इसका रेंज, -1 to 1, क्या रहेगा -1 to 1। क्लियर होगा ना बच्चों। अच्छा यहीं पे मैं आपसे बात कर लूं, यहीं पे मैं बात आपसे करूं कि बताओ y इक्वल टू, देखो ये दे रखा है हमारे पास में, y इक्वल टू क्या दे रखा है हमारे पास में, y इक्वल टू cot, देखो ऐसा दे रखा हो, y इक्वल टू क्या दे रखा है cos x, ठीक है, एंड y इक्वल टू cos x माइनस पाई बाई 4, x माइनस पाई बाई 4। आपसे आपने क्या बनाया, y इक्वल टू cos x का ग्राफ हम बना चुके हैं। हमसे पूछ दिया गया बताओ अब ग्राफ आपको बनाना है y इक्वल टू cos x माइनस पाई बाई 4 का ग्राफ बनाओ। तो क्या करना है आपको, पहले आपको cos x का ग्राफ बना दो। तो cos x का ग्राफ क्या होता है हमारे पास में, कुछ इस तरीके से समझो, यहाँ पे ये cos x का ग्राफ होता है कुछ ऐसे, ये कुछ इस तरीके से, ये कुछ ऐसा होता है, ये cos x का ग्राफ होता है। अब आपको क्या करना है, अब ध्यान से देखो ना, तो यहाँ पे क्या रहेगा, जीरो, यहाँ पे क्या रहेगा हमारे पास में पाई बाई 2, ये क्या बनने वाला है हमारे पास में 3 पाई बाई 2, क्या बनने वाला है 3 पाई बाई 2, ऐसे ही आगे की ओर मूव करता रहेगा। तो इसी के बीच में एक लाइन आएगी हमारे पास में, यहाँ पे कहीं लाइन आएगी हमारे पास में, वो किसकी आएगी हमारे पास, ये जो लाइन रहेगी हमारे पास में, ये लाइन रहने वाली है क्या, यहाँ पे कोई एंगल रहेगा π/4। ऐसे इन दोनों को आधा कर दो तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास क्या, π/4 आएगा। तो अब जो ग्राफ जो शिफ्ट हो जाएगा वो कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा हमारे पास में π/4 पे। इसका मतलब क्या है हमारे पास में, x इक्वल टू π/4 पर ग्राफ शिफ्ट, क्या लिखेंगे, ग्राफ शिफ्ट, ठीक है ना बच्चे। तो इसका मतलब अब जो ग्राफ बनने वाला है वो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। अब जो ग्राफ बनेगा हमारे पास में वो क्या करने में, इसी को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर दे, एक सेकंड तो मैं इसी को एक्सटेंड कर दे रहा हूँ, इसी को एक्सटेंड कर दिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पे इसको भी ले आते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, ठीक है, इसको थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ। हाँ, यहाँ पे आ गया ना। तो अब जो ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा वो कहीं यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, ये आपका मैक्सिमम वैल्यू आएगा, यहाँ पे कहीं ये मैक्सिमम वैल्यू आएगा। देखो यहाँ पे ये इसका मैक्सिमम वैल्यू दे रहा था ना, ये मैक्सिमम वैल्यू दे रहा था ना, ठीक है। तो अब जो बनेगा वो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे कुछ बनेगा, देखो अब ये मैक्सिमम वैल्यू कुछ ऐसे बनने वाला है, यहाँ पे ग्राफ कुछ ऐसा शिफ्ट, ये ग्राफ कुछ ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। π/2 क्या करे, π/4 क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा ग्राफ, ले आओगे ना बच्चे। तो ये वैल्यू जो होगी ये π/, पहले कहाँ पे जीरो जीरो पे मैक्सिमम हो रहा था ना, अब जो मैक्सिमम होगा वो π/4 पे मैक्सिमम होगा, कहाँ पे मैक्सिमम होगा π/4 पे मैक्सिमम होगा, ले आओगे ना बच्चों। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग सीखते हैं, क्या कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट क्या दे रखा है कॉन्सेप्ट, यदि मैं आपसे बोलूं कोई नंबर दे रखा है, पहला कॉन्सेप्ट, ठीक है, कोई नंबर दे रखा है उसका स्क्वायर किया गया, क्या किया गया, उसका स्क्वायर किया गया, तो आप क्या बोलोगे, उसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, क्या रहेगी, ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। सेकंड क्या है, कोई कोई नंबर लिया उसका स्क्वायर किया और वो जीरो आ गया, ठीक है, कोई जीरो आ गया, तो ये कब बनता है, ठीक है, कब बनेगा, कब कब बनेगा, ठीक है। तो आंसर इसका क्या आएगा हमारे पास में, आंसर क्या आने वाला है, तो जब फंक्शन मतलब स्क्वायर के अंदर का जो फंक्शन होगा वो भी क्या हो जाए, वो जीरो रहा होगा तभी ऐसा कुछ बन पाएगा।
कि भाई किसी नंबर का स्क्वायर जीरो तो हो नहीं सकता, वो जीरो तभी होगा जब अंदर वाला फंक्शन खुद जीरो हो जाए। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ व्हेन व्हेन फंक्शन व्हेन फंक्शन इनसाइड व्हेन फंक्शन इनसाइड बिकम जीरो, क्या हो जाएगा, बिकम जीरो। समझ में नहीं आया कि नहीं आया? और जीरो हमारे चैनल का भी नाम है। तो ये हो गया हमारे पास में, ये बनेगा हमारे पास में जब जीरो बनेगा ना। ठीक है, अंदर वाला फंक्शन भी जीरो हो जाएगा तभी ये बन सकता है हमारे पास में। अब देखो इसमें क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में, वाई इक्वल टू दे रखा हो हमारे पास में साइन एक्स -3/4 एक का होल स्क्वायर। ठीक है, कैन यहाँ पे कैन गिव वैल्यू जीरो और नॉट, ये वैल्यू जीरो हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो क्वेश्चन मन में आएगा हमारे पास में। ठीक है, ये जीरो कब हो सकता है, ये अंदर वाली वैल्यू जीरो हो जाए हमारे पास में। अभी तो ऊपर हमने पढ़ रखा है, नहीं पढ़ रखा है, तो मैं ये बात बोल सकता हूँ कि साइन एक्स -3/4 इक्वल टू जीरो। तो साइन एक्स इक्वल टू कितना आ जाए हमारे पास में, 3/4, क्या आ जाए 3/4। क्या ये वैल्यू हो सकती है, चलो हम लोग चेक करके देख लेते हैं। तो यदि आपको याद होगा इसका रेंज क्या होता था, -1 से लेकर के 1 के बीच में। और ये वैल्यू जो आएगी हमारे पास में वो कितनी आएगी, 0.75 करके समथिंग आएगी। और 0.75 का ही यहाँ पे रहेगा, बिलोंग करेगा। ठीक है, मतलब ये आ जाएगा 3/4 आएगा हमारे पास में। तो ये -1 और 1 के बीच में आ रही है ना, इसका मतलब ये वैल्यू पॉसिबल है। क्या है, ये वैल्यू क्या है, पॉसिबल है, मतलब इसकी वैल्यू जीरो हो सकती है। बात समझ में नहीं समझ आई? ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको, ठीक है, यस इट इज पॉसिबल, यस। ठीक है, साइन x -3/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो हो सकता है। क्लियर होना बच्चों, समझ में आई नहीं आया? ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन और दे रखा है हमारे पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास में, क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में कि y इक्वल टू दे रखा है हमारे पास में cos x-2 होल स्क्वायर, cos x-2 होल स्क्वायर। अब आपसे पूछा गया कैन गिव जीरो और नॉट, कैन गिव कैन गिव जीरो और नॉट, ये हो सकता है नहीं हो सकता है? तो क्वेश्चन आएगा वही चीज, अंदर वाले को जीरो कर दो, अभी ये जीरो हो सकता है हमारे पास में। मतलब cos x-2 इक्वल टू जीरो, तो cos x इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चे, 2 आ जाएगा। अच्छा, cos x का रेंज क्या होता था हमारे पास में, यदि आप बात करोगे तो -1 से लेकर के 1 के बीच में। और 2 क्या आ जाएगा, 2 कहीं यहाँ पे बाहर आएगा हमारे पास में। तो भाई आंसर तो यहाँ पे आना चाहिए था ना हमारे पास में, -1। क्यों, क्योंकि इसका ग्राफ क्या होता था हमारे पास में, कुछ इस तरीके से बनता था नहीं बनता था, ये ग्राफ कुछ इसी तरीके से बनता था ना। तो मैक्सिमम कितना होगा 1 और मिनिमम कितना होगा -1, -1 और 1 के बीच में ही रिटर्न कर सकता है, मतलब नॉट पॉसिबल। क्या हो जाएगा हमारे पास में, नॉट पॉसिबल, मतलब इसकी वैल्यू जीरो नहीं हो सकती है, नॉट पॉसिबल। क्लियर होना बच्चों? अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ दे रखा हो क्वेश्चन, क्वेश्चन दे रखा हमारे पास में, क्वेश्चन दे रखा हो हमारे पास में और tan tan x-2 होल स्क्वायर कैन गिव जीरो और नॉट, जीरो और नॉट। ये जीरो हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है? तो यदि आपको याद होगा, ठीक है, ये वैल्यू क्या रिटर्न करता था हमारे पास, कुछ ऐसा ग्राफ बनता था हमारे पास, याद है आप लोगों को? यहाँ पे कुछ ऐसा ग्राफ बनता था नहीं बनता था, ये कहाँ तक जाता था, इन्फानाइट और माइनस इन्फानाइट। तो इसकी वैल्यू पुट करोगे तो tan x-2 इक्वल टू जीरो, तो tan x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2। तो नंबर लाइन tan x इक्वल टू कितना आएगा, 2। यहाँ पे माइनस इन्फानाइट और ये इन्फानाइट, इसी के बीच में कहीं ये 2 रहा होगा, तो मतलब इसके बीच में आ रहा है, मतलब ये पॉसिबल है। क्या है, पॉसिबल है, मतलब tan x-2 की वैल्यू जीरो हो सकती है। यस पॉसिबल, यस पॉसिबल। क्लियर ना बच्चों? नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, ऐसा कुछ दे रखा हो हमारे पास में। देखो, अब और थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं हम लोग, इंक्रीज करते हैं। क्वेश्चन दे रखा हो कि y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसका रेंज क्या आ जाएगा, इसका रेंज क्या है? फिर आप ध्यान से देखोगे तो साइन एक्स जो होगा हमारे पास में, क्या बोलेंगे, पहला पॉइंट क्या बोलने वाला हूँ मैं, एक सेकंड कलर चेंज कर लेते हैं। तो यदि आप बोलोगे ना, फर्स्ट पॉइंट आप बोलोगे कि साइन स्क्वायर एक्स ये वैल्यू क्या रहेगी, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहेगी। बट आप ध्यान से देखो कि साइन एक्स जो होता है, साइन एक्स कहां से कहां तक होता है, माइनस वन से लेकर के कहां तक होता है, 1 तक होता है हमारे पास में। ठीक है, अब यदि आपसे बात की जाए कि बताओ स्क्वायर है, तो भाई स्क्वायर का तो कहां से, जीरो से स्टार्ट हो रहा है। तो हम लोग थर्ड पॉइंट में इसका बोल सकते हैं कि भाई इधर वालों को क्या कर दोगे, जीरो, जीरो से बड़ा 1 होता है हमारे पास में, कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, इधर तो आ सकता है। क्लियर है ना? स्क्वायर करेंगे नंबर तो माइनस में नंबर नहीं जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे जीरो कर दिया। क्लियर है ना बच्चों? ठीक है, और इसका जो ग्राफ बनेगा वो थोड़ा सा ऐसा बनेगा, समझो, इसका जो ग्राफ बनने वाला है कुछ ऐसा बनेगा, समझो यहाँ पे। ये जो 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 नेगेटिव में दे रखा था ना, इसका ग्राफ देखो, साइन का ग्राफ कुछ ऐसा बनता था ना, तो ये नेगेटिव में दे रखा होता है, ये भी कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। कहाँ पे जाएगा बच्चे, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो दिखाता हूँ आपको कुछ ऐसा। ठीक है, हाँ, इसका ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा।
थोड़ा सा लीन ग्राफ बनेगा हमारे पास में कुछ इस तरीके से, ये कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है ना बच्चों। नेगेटिव वाला भी क्या हो जाएगा हमारे पास में, पॉजिटिव हो जाएगा। ये कुछ इसका ग्राफ ये बनने वाला है, ठीक है। ये किसका ग्राफ बन गया, y इक्वल टू, ये ग्राफ जो बना है ये किसका ग्राफ बना है हमारे पास में, y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ, किसका ग्राफ बना है, y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहीं पे आपसे बात किया जाए कि y इक्वल टू, क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में y इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स, y इक्वल टू क्या बोला जाए, tan स्क्वायर एक्स, इसका रेंज बताओ, इसका रेंज बताओ, क्या आएगा, इसका रेंज बताओ। तो आप क्या बोलने वाले हो बच्चे कि भाई tan स्क्वायर एक्स जो होता है हमारे पास में, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगी, पहला पॉइंट। और दूसरे पॉइंट में क्या होता है कि tan x जो होता है हमारे पास में ग्रेटर देन इक्वल टू -1 और लेस देन इक्वल टू, सॉरी, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट और लेस देन इक्वल टू इनफाइनाइट। बात समझे, समझ में आई नहीं। अब इसका स्क्वायर करोगे तो थर्ड पॉइंट में क्या हो जाएगा, स्क्वायर करोगे तो ये क्योंकि नेगेटिव तो आता नहीं नंबर, पहले ही बात में हमने मना कर रखा, तो इधर तो 0 बन जाएगा और इधर क्या आ जाएगा tan स्क्वायर एक्स, ये बन जाएगा इनफाइनाइट, ठीक है बच्चे। बात समझिए, तो इसका ग्राफ थोड़ा देखो, यदि मैं इसके ग्राफ की बात करूं तो यहाँ पे जो ग्राफ बनने वाला है वो कुछ ऐसा बनने वाला है, इसको इधर ले आओ, ठीक है। यहाँ पे जो बनता था हमारे पास में tan x का ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, हाँ ये हो गया ना, एक सेकंड, यहाँ पे ये tan x का ग्राफ बनता था, ये tan x का ग्राफ होता था कुछ, ठीक है। यहाँ पे क्या होता था, देखो ये जो वैल्यू रहेगी हमारे पास में, कौन सी, जो नीचे वाली दे रखी है हमारे पास में, ये जो वैल्यू है ये क्या है हमारे पास में, नेगेटिव, तो ये भी क्या हो जा रही है, पॉजिटिव हो जा रही है, क्या हो जा रही है हमारे पास, पॉजिटिव। ये y इक्वल टू tan x का ग्राफ है, और वहीं पे मुझे बनाना हो tan स्क्वायर x का ग्राफ, तो ग्राफ कुछ नेगेटिव वाला कहाँ पे पलट के चला जाएगा, पॉजिटिव भी चला जाएगा, अभी मैंने बताया था साइन के ग्राफ में, ठीक है। ये कुछ ऐसा बन जाएगा ग्राफ, समझो। यहाँ पे जो बनने वाला है हमारे पास में, ये कुछ ऐसे आ जाएगा, ठीक है। और फिर ये ग्राफ कुछ इस तरीके से ऐसे, ये किसका बन गया हमारे पास में, y इक्वल टू tan स्क्वायर x का ग्राफ, किसका बन गया हमारे पास में, y इक्वल टू tan स्क्वायर x का ग्राफ, क्लियर होगा ना बच्चों। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में, क्वेश्चन दे रखा है y इक्वल टू 4 tan x माइनस cos x, ठीक है। तो बोला गया इसका रेंज बताओ, क्या बताओ, इसका रेंज बताओ। तो इसका रेंज बताने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको देखो यहाँ पे यदि थोड़ा सा ध्यान दोगे तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 sin x इंटू cos x, क्या लिखेंगे, sin x इंटू cos x, क्लियर होगा ना बच्चों। अब ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y इक्वल टू कितना बनेगा हमारे पास में, 4 sin x, क्या बनेगा हमारे पास में, 4 sin x, ठीक है। तो अब थोड़ा सा ध्यान से देखोगे हमारे पास में, बट जैसे इसको कट करोगे, जैसे ही इसको कट करोगे, यहाँ पे क्या लिखना है, cos x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती है, जीरो नहीं हो सकती, कट किया ना तुमने, क्योंकि नीचे क्या हो जाएगा, जीरो बन गया तो दिक्कत आ जाएगी। तो x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती है, x does not equal to 2n plus 1 pi by 2, 2n plus 1 pi by 2, क्लियर होगा ना बच्चे। अब देखो, अब यहाँ से यदि मैं बात करूँ, ठीक है, मैं बात करूँ तो इसका कितना हो जाएगा हमारे पास में, देखो साइन एक्स जो होता है हमारे पास में, क्या हो जाएगा हमारे पास में, यहाँ पे नॉट इक्वल टू दे रखा ना हमारे पास में, तो मैक्सिमम कितना जाएगा, पाई बाई टू, ठीक है। थोड़ा ग्राफ से देखते हैं हम, ग्राफ से देखो यहाँ पे क्या बनने वाला है हमारे पास में, यदि केवल साइन एक्स का ग्राफ होता है तो क्या बनता है, ये 1 से लेकर के 1 तक कुछ इस तरीके से ऐसे बन जाता है, ये कुछ ग्राफ ऐसे बनता है, ठीक है बच्चे। ये क्या बन जाता है हमारे पास में, ये 1 और यहाँ पे क्या आ जाता है -1, बट यहाँ 4 से मल्टीप्लाई भी दे रखा है, तो ये ग्राफ क्या बन जाएगा हमारे पास में, 4 तक जाने वाला है, क्या जाने वाला है हमारे पास में, 4 तक, मतलब मैक्सिमम वैल्यू क्या जाने वाली है हमारे पास में, 4 तक ग्राफ की वैल्यू जाने वाली है। तो ये ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से, ग्राफ का ये रहेगा, बट वो ग्राफ अब जाएगा कुछ इस तरीके से। बात समझ में आ रही नहीं बच्चों, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव में 4 तक जाएगा और पॉजिटिव में भी 4 तक जाएगा, नेगेटिव में 4 तक जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, पॉजिटिव में भी 4 तक जाएगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही बच्चों, नेगेटिव में भी 4 तक जाएगा और पॉजिटिव में, ये मैक्सिमम वैल्यू क्या आने वाली 4 और यहाँ तक क्या आने वाली -4, क्या आने वाली है हमारे पास -4। बट यहाँ पे एक चीज और याद रखना, जब आप ऐसे ड्रॉ कर रहे हो ना, यहाँ पे आपको होल कर देना, क्या कर देना, होल कर देना। अच्छा ये तो कुछ ज्यादा छोटा हो गया यार, इसको थोड़ा बड़ा करो, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये यहाँ तक जाएगी, ठीक है। एक सेकंड, ये क्या जाएगी हमारे पास में, यहाँ तक जाने वाली, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, होल करना है, क्या करना है, होल कर देना है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, यहाँ पे क्या करना है आपको, होल करना है। क्यों होल करना है, क्योंकि उसने बोल रखा है ना पाई बाई टू पे, मतलब पाई बाई टू पे नहीं हो सकती वैल्यू, तो यहाँ पे क्या कर देना आपको, होल कर देना ऐसे, यहाँ पे क्या कर देना, होल कर देना ऐसे, यहाँ पे क्या रहेगा, होल रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, होल रहेगा, होल रहेगा नहीं रहेगा। तो इसका मतलब जो रहेगा, जो एक्स जो बिलोंग करने वाला है, वाई जो बिलोंग करने वाला है, वाई क्या बिलोंग करने वाला है, -4 से लेकर के 4 तक करने वाला है, कहाँ से, -4 से लेकर के 4 तक करने वाला है। नेक्स्ट, नेक्स्ट यदि मैं क्वेश्चन की बात करूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास में, हाँ,
नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में, फाइंड द रेंज, y इक्वल टू दे रखा है हमारे पास में, क्वेश्चन है y इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स बाई फोर माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई फोर। क्लियर ना बच्चे, इसकी हमको रेंज बतानी है। तो यदि आपको याद होगा कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता था, साइन cos 2 थीटा। क्या होता था हमारे पास में, cos 2 थीटा। क्या होता था बच्चे, cos 2 थीटा। अब यहाँ से वैल्यू यदि पुट करोगे तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास में, y इक्वल टू cos x बाई फोर इंटू टू। ये क्या बनेगा हमारे पास में, cos x बाई टू। क्या बनने वाला है बच्चे, cos x बाई टू। क्या बनने वाला है, cos x बाई टू। बट यहाँ पे क्या याद रखना है आपको, तो इसका रेंज क्या बनने वाला है, कुछ भी आ जाएगा तो हमेशा क्या रहेगा, रेंज तो सेम ही रहता है हमारे पास में। तो इसका रेंज बनेगा y जो बिलोंग करने वाला -1 से लेकर के 1 तक। कहाँ से, -1 टू 1। क्लियर ना बच्चों। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ऐसा कुछ दे रखा हो क्वेश्चन, क्वेश्चन दे रखा हो हमारे पास में, y इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस टू। तो इसका रेंज बताओ, क्या बताओ इसका रेंज। तो अब जो स्टार्ट होने वाला होगा कुछ ऐसा बनेगा हमारे पास में। देखो यदि मैं आपसे बात करूं कॉस का ग्राफ की बात करूं, y इक्वल टू कॉस x-2 की मैं बात करूं, तो ये जो बनेगा 2 पे शिफ्ट हो जाएगा। पहली बात तो यहाँ से क्या लिखने वाले हैं हम लोग, यहाँ से भी क्या बोल सकता हूँ, ठीक है, ये 2 पर x इक्वल टू 2 पे शिफ्ट हो जाएगा, 2 पर शिफ्ट। ठीक है, जब ये 2 पर शिफ्ट हो जाएगा तो कैसा बनने वाला है ग्राफ, क्या समझो, यहाँ पे ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, ये यहाँ पे रहेगा और ये, इसको थोड़ा और पास में, हाँ ठीक है, तो ये ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा हमारे पास में। ये इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, ये ग्राफ कुछ ऐसा बनने वाला है। बात समझ में नहीं, ये बन गया हमारे पास में 2, ये क्या बन गया हमारे पास में 2, और ये है 0। ठीक है बच्चे, 2 पे शिफ्ट हो गया। बट ये किसका ग्राफ है, ये ग्राफ है y इक्वल टू कॉस x-2 का। ठीक है बच्चे, अब स्क्वायर में क्या होता है, ऊपर हो जाएगा हमारे पास में। ये जो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव, सॉरी नेगेटिव वाला पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो ग्राफ बनेगा हमारे पास में कुछ इस तरीके से, हाँ, यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ऐसे कुछ ग्राफ ऐसे बनेगा, थोड़ा सा लीन हो जाएगा ग्राफ। ठीक है ना बच्चे, ये ऐसा ग्राफ बनेगा। ये किसका बन गया हमारे पास में, और ये देखो ये कहां तक जा रहा है, ये मैक्सिमम कहां तक जा रहा है, ठीक है 1 तक जा रहा है, नहीं जा रहा है, ये मैक्सिमम भाई 1 तक रहेगा नहीं रहेगा, -1 तक। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1, और ये कहां तक 0। इसका ये ग्राफ किसका है हमारे पास में, y इक्वल टू कॉस स्क्वायर x-2 का। ठीक है बच्चे, तो इसका रेंज क्या हो जाएगा हमारे पास में, y बिलोंग करने वाला कहां से कहां तक, 0 टू 1। कहां से कहां तक, 0 टू 1। क्लियर ना बच्चों। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्या दे रखा है हमारे पास में, कुछ ऐसा दे रखा हो क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि y इक्वल टू दे रखा है हमारे पास, y इक्वल टू रूट में साइन एक्स। ठीक है, रूट में साइन एक्स, तो इसका हमको रेंज बताना है। क्या बताना है हमको, रेंज बताना है। जब आप इसका रेंज बताने जाओगे तो क्या हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, कॉन्सेप्ट क्या बोलता है इसके अंदर, कि भाई रूट के अंदर कोई भी वैल्यू दे रखी हो, रूट के अंदर कोई भी वैल्यू दे रखी हो तो क्या देगा हमारे पास में, गिव्स पॉजिटिव क्वांटिटी। क्या देगा, गिव्स पॉजिटिव क्वांटिटी। क्लियर होगा ना बच्चे, क्वांटिटी ओनली। क्लियर होगा ना बच्चे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास में, रूट साइन एक्स जो रहेगा, जो नेगेटिव में जा रहा था हमारे पास में, वो अब कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, 0 से 1 तक। यही पॉजिटिव है हमारे पास में। क्लियर होगा ना बच्चे। अब नेक्स्ट इसी में मैं बात बोल दूं आपसे कि कुछ ऐसा बन जाए हमारे पास में क्वेश्चन, क्वेश्चन कुछ ऐसा बन जाए हमारे पास में कि y इक्वल टू रूट में साइन एक्स, y इक्वल टू क्या बन जाए हमारे पास में, साइन रूट एक्स। तो इसका हमसे पूछ दे रेंज, इसका पूछ दे हमसे रेंज, तो क्या बनने वाला है हमारे पास में। ठीक है, तो अब आप यहाँ से क्या बोलने वाले हो बच्चे, देखो x इक्वल टू मैंने ले लिया पाई स्क्वायर बाई फोर, पाई स्क्वायर बाई फोर। तो y इक्वल टू क्या बनने वाला है हमारे पास में, साइन, और रूट के अंदर क्या आएगा हमारे पास में, पाई स्क्वायर बाई फोर। यहाँ से क्या बनेगा हमारे पास में, साइन पाई बाई टू। क्या बनेगा हमारे पास, साइन पाई बाई टू। इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1। नेक्स्ट स्टेज में बात करूं यहाँ से, 9 पाई स्क्वायर बाई फोर, 9 पाई स्क्वायर फोर, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, y इक्वल टू साइन, रूट के अंदर कितना आएगा, 9 पाई स्क्वायर बाई फोर। क्लियर हो ना बच्चे, तो यहाँ से क्या बनने वाला है हमारे पास में, साइन 3 पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू। ये वैल्यू क्या बनने वाली है, 1। नेक्स्ट हमारे पास में यदि मैं बोलूँ x इक्वल टू पाई स्क्वायर, तो यहाँ से y इक्वल टू क्या बनने वाला है हमारे पास में, साइन रूट के अंदर पाई स्क्वायर। तो ये देखो सारी वैल्यूज आ रही है हमारे पास में, मतलब 1 से लेकर के माइनस, सॉरी यहाँ पे 1 आएगा, -1 आएगा ना, यहाँ पे क्या आएगा, -1, तो ये 0। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज दे रहा है हमारे पास में, मतलब कुछ ग्राफ ऐसा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास में, देखो यहाँ पे पाई बाई टू था, तो यहाँ पे क्या आया हमारे पास में, 1। यहाँ पे क्या आ गया, 1। यहाँ पे क्या था हमारे पास में, पाई। ठीक है, ये वैल्यू क्या थी हमारे पास में, 3 पाई बाई 2। क्लियर होना बच्चे, ये सारी वैल्यूज आ रही है हमारे पास में। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका जो रेंज बनने वाला है y
तो बिलोंग करने वाला है -1 से लेकर के 1 तक बनने वाला है। क्या बनने वाला है? -1 से लेकर के 1 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास में? नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में कुछ ऐसा, y इक्वल टू y इक्वल टू 2 sin x, ठीक है, और इसका रेंज बोल दिया गया। क्या बोला गया हमारे पास में? रेंज। तो देखो sin x का रेंज क्या होता है हमारे पास में? -1 से लेकर के -1 तक, ठीक है बच्चे। तो अब 2 भी लाना है हमको, तो क्या 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 यहाँ से कितना आ जाएगा 2 sin x, और यहाँ से क्या आएगा 2। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका? y कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा? -2 से लेकर के 2 तक। कहाँ से कहाँ तक? -2 से लेकर के 2 तक। क्लियर होना बच्चे? सेम एज आपसे मैं बोलूं, ठीक है, कि क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में y इक्वल टू 1/√2 cos x, 1/2 रूट cos x, और इसका हमसे पूछ दिया गया रेंज। क्या पूछा गया हमसे? रेंज पूछा गया। तो cos x का रेंज क्या होता है बच्चों? -1 से लेकर के कहां तक? 1 तक। अब -1/√2 से मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी 1/√2 से, तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास में? माइनस का 1/√2, और यहाँ से क्या आएगा 1/√2 cos x, और यहाँ से क्या आएगा हमारे पास में 1/√2। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? y जो बिलोंग करने वाला है -1/√2 टू 1/√2। क्लियर होगा ना बच्चे? ये बन गया नहीं बन गया? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्या देखते हैं, ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं कुछ अच्छा सा। क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में कुछ ऐसा कि y इक्वल टू दे रखा हो साइन स्क्वायर, ठीक है, 15 दे रखा हो 15 पाई बाई 8, 15 पाई बाई 8 -4x माइनस यहाँ से दे रखा हो साइन स्क्वायर, कितना दे रखा है 17 पाई बाई 8 -4x, ऐसा कुछ दे रखा हो। इसकी रेंज बतानी हो हमको। क्या बताना हो हमको? रेंज बताना हो। तो क्या हो जाएगा हमारे पास में? ठीक है, तो ये आपको याद होगा एक फॉर्मूला हमने आपको बता रखा था कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो इसका फॉर्मूला क्या हम लोग लिखते थे? साइन ए प्लस बी और इंटू साइन ए माइनस बी। यही तो फॉर्मूला हम लोग लिखते थे, नहीं लिखते थे? तो यहाँ पे आप फॉर्मूला आप अप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ से क्या बनने वाला है हमारे पास में? साइन, ये बनेगा हमारे पास में 15 पाई बाई 8 -4x, और यहाँ से क्या आएगा प्लस 17 पाई बाई 8 -4x। क्लियर ना बच्चे? इसको क्लोज कर दीजिए, इनटू यहाँ से क्या बनने वाला है? साइन 15 पाई बाई 8 -4x माइनस यहाँ से कितना आएगा 17 पाई बाई 8, और ये क्या आएगा हमारे पास में? माइनस का 4x। क्लियर ना बच्चे? तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास में? साइन, ये बनने वाला है, देखो इसको ऐड करेंगे तो कितना बनने वाला है हमारे पास में? 32 पाई बाई 8 -8x, ठीक है, इंटू यहाँ से क्या बनेगा? देखो ये माइनस साइन ओपन होगा तो प्लस हो जाएगा, ये से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से बनेगा हमारे पास में साइन माइनस का 2 पाई बाई 8, तो ये बनेगा हमारे पास में 4। ठीक है, तो ये बन जाएगा क्या? यहाँ से 32, ये कितना आ जाएगा 4। ठीक है, तो 4 पाई माइनस, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा साइन, और पाई पे नो चेंज होता है हमारे पास में, तो कितना आ जाएगा साइन माइनस का 8x। क्या आएगा? साइन माइनस का 8x, यहाँ से आएगा साइन, ठीक है, माइनस का पाई/4। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 1/√2। तो -1/√2 है तो कितना आ जाएगा? +1/√2 हो जाएगा, +1/√2 साइन 8x। क्या आएगा? साइन 8x। अच्छा, 8x की तो वैल्यू होती है हमारे पास में कहाँ से कहाँ तक? साइन 8x कहाँ से कहाँ तक होता है हमारे पास में? -1 से लेकर कहाँ तक होगा? 1 तक। अब इसे 1/√2 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 1/√2, और यहाँ से क्या बनने वाला है हमारे पास? 1/√2 साइन 8x। क्लियर होगा बच्चे? तो यहाँ से क्या आएगा? 1/√2। तो इसका मतलब जो y जो बिलोंग करेगा -1/√2 टू 1/√2। क्लियर होगा ना बच्चों? यहाँ से यहाँ तक बिलोंग करने वाला। चलिए आज के लिए इतने रखते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें। आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा, और अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं कमेंट में, और मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पे। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे।